शिव 24 और अब शिव 24 में वक्त हो चला है खबर जयपुर जोनरी का। जी हाँ, देखिए आपके शहर से जुड़ी हर वो हलचल जो आपके लिए जानना है जरूरी, सिर्फ खबर जयपुर जोनरी में। बुधवार से 14 अगस्त तक हो सकेंगे तबादले। क्षेत्र में हो रही बरसात से लोगों ने ली चैन की सांस। शाहपुरा राजकुमार देवायुष ने किया पत्रकारों का सम्मान। मुंडावर क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। सुरक्षित नगर में अज्ञात चोरों ने मचाई धमाचौकड़ी। आरएएस में चिड़ावा की बेटी को पहली रैंक। कुएं में गिरने से किसान की मौत। अंडरपास का अधूरा पड़ा निर्माण कार्य। मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक घायल। ग्रामीणों ने किया बिजली पावर हाउस का घेराव। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। राज्य सरकार ने 14 जुलाई से तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। ये छूट 1 महीने के लिए दी गई है। हमारे जयपुर से शिव 24 ब्यूरो हेड दीपक सैनी ने बताया कि इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन मांगे गए हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादले के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इस बार आदेश में सारे सरकारी विभागों में छूट दिए जाने के लिए लिखा है। ऐसे में यही समझा जा रहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। सीकर से शिव 24 संवाददाता शशिकांत शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में तेज गर्मी ने जहां आमजन का जीना मुहाल कर रखा था, वहीं मानसून की लगातार देरी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब थी। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुरझाए चेहरे भी रौनक देखने को मिली। तेज गर्मी के चलते आम आदमी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी के लिए विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन बरसात के आने के बाद गर्मी से राहत मिली है और मौसम भी खुशनुमा हुआ है। विराटनगर में अच्छी बारिश से विभिन्न स्थानों पर जल भराव की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। सीकर पावटा से शिव 24 संवाददाता शशिकांत शर्मा ने बताया कि पावटा होटल ग्रीन पैलेस में मंगलवार को राजकुमार देवायुष सिंह ने कोरोना योद्धाओं के रूप में पत्रकार बंधुओं का मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर स्वागत किया। इस अवसर पर देवायुष सिंह ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान प्रशासन, डॉक्टर, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ मीडिया ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर सरपंच संघ अध्यक्ष नरपत सिंह, पावटा निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि निर्मल, एससी मोर्चा उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद, मीडिया प्रभारी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। कोरोना नामक महामारी से इस प्रकार जूझ रहा है कि छोटे से लेके बड़े तबके के हर व्यक्ति को इसकी कहीं ना कहीं निजी रूप से हानि और परेशानी महसूस हुई है या उन्होंने अपने परिवार में इस चीज़ को देखा। इस संबंध में जो हमारे यहाँ के जितने भी कोरोना वॉरियर्स का जिनके नाम से हम कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ के पीएचसी के जो कर्मचारी हैं, सीएचसी के जो कर्मचारी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एएनएम हैं, और इन्हीं के साथ साथ जो जिनके बारे में लोग ज़्यादा कभी सोचने पर वो नहीं करते, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारे ग्रामीण परिवेश में, वो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की जो कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी और सहायिका हैं, जिनका निरंतर रूप से प्रत्येक घर में आना जाना रहता है, संपर्क संबंध रहता है। हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में हम लोगों ने ये संकल्प लिया माननीय राव राजेंद्र सिंह जी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय के जन्मदिन पर कि हम सभी कार्यकर्ता मिलकर उन सभी कोरोना वॉरियर्स को घर घर जाकर उनका सम्मान करने का हम कार्य करेंगे, जिसमें हमारे मीडिया के आप जैसे साथी भी उसमें सम्मिलित हैं, जिन लोगों ने भी इस प्रकार अपना अहम योगदान दिया है पिछले 1.5 वर्ष के समय पर, जब हम सब इस ऐसी महामारी से जूझ रहे थे जिससे कई परिवारों को जान की हानि हुई, कई लोग इस बीमारी से जूझे हैं। मैं खुद भी संक्रमित हुआ, मुझे खुद को भी ये परेशानी झेलनी पड़ी, इसलिए मैं जानता हूँ कि कितनी पीड़ा और कितना कठिन समय होता है इस परिस्थिति। इसलिए जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सिर्फ आम जन के हित में और आम जन के सहयोग के लिए इस प्रकार की पूरी व्यवस्था को। मुंडावर से शिव 24 संवाददाता वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में मानसून की लगातार बारिश फसलों के लिए अच्छी वरदान साबित होगी। पिछले काफी समय से आमजन को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। मुंडावर क्षेत्र में अब तक किसानों ने बाजरे की बुआई नहीं की और किसानों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली। तेज गर्मी के चलते आम आदमी, पशु पक्षी सब के लिए पानी की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अच्छी बारिश होने से अब किसानों को पशुओं के लिए चारे का सामना नहीं करना पड़ेगा।
लालसोट से शिफ्ट 24 संवाददाता राकेश शर्मा के मुताबिक सुरक्षित नगर में सोमवार रात्रि को चोरों ने मचाई धमाचौकड़ी, जहां 4 मकानों के ताले तोड़कर किया जेवरात समेत लाखों रुपए की नकदी पार। घटना की सूचना पर पहुंची लालसोट पुलिस के एएसआई प्रताप सिंह कर रहे मामले की जांच। वहीं मकान मालिक कृष्णा अवतार शर्मा ने बताया कि उस सुरक्षित नगर में उनकी मौसी के मकान में रहता है, जहाँ विगत रात्रि को गर्भवती पत्नी की तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए गंगापुर अस्पताल लेकर गए तो पीछे से सूने मकान के ताले तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए के जेवर और करीब 50,000 रुपए की नकदी पार कर ले गए। वहीं दूसरी ओर बिमला स्वामी के मकान के भी ताले तोड़कर हाथ साफ किया। नाथूलाल शर्मा के मकान सहित शिवालय में लगे दान पात्र को भी चोरों ने साफ किया। वहीं पुलिस प्रशासन के एएसआई प्रताप सिंह, कांस्टेबल रंगलाल सहित पुलिस जाब्ता कर रहा है छानबीन। इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम देने पर सभी सुरक्षित नगर वासियों में गहरा रोष व्याप्त है। आरएएस 2018 परीक्षा परिणाम घोषित। चिड़ावा की बेटी मुक्ता राव को मिली पहली रैंक। कहा, एक लक्ष्य को चुने, उसे ही जिए और प्राप्त करें। दूसरे प्रयास में पाई ऐसी सफलता की सब पीछे रह गए। सीकर के नेतड़वास की बहू है मुक्ता राव। कहा, आईटी इंडस्ट्री में पैसा था पर समाज से जुड़ाव नहीं। दादा स्वतंत्रता सेनानी रक्षपाल सिंह से काफी थी इम्प्रेस। उनका सम्मान उनके कर्मों से हुआ जो समाज के लिए किया। झुंझुनू के चिड़ावा की रहने वाली और स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रक्षपाल सिंह की पौत्री मुक्ता राव ने आरएएस 2018 की परीक्षा को टॉप किया। उनकी पूरे राजस्थान में 1 नंबर रैंक आई है। मुक्ता राव ने आरएएस परीक्षा दूसरी बार दी थी, जिसके बाद उन्होंने टॉप किया। मुक्ता के पति डॉक्टर विजयपाल सिंह ढाका मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड है। मुक्ता की शादी सीकर जिले के नेतड़वास गांव में मास्टर भंवर सिंह के घर पर हुई। मुक्ता की उपलब्धि पर उनके रिश्तेदार मोहम्मद सरी निवासी डॉक्टर नंदकिशोर पुनिया, उनकी पत्नी ज्योति राव पुनिया, बहन डॉक्टर निशा राव धनखड़, बहनोई मुकेश धनखड़, अविनाश राव और अभिषेक राव सहित अन्य ने खुशी जाहिर की। मुक्ता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुक्ता के पिता महेंद्र सिंह राव का भी बिजनेस है। मुक्ता ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें इस मुकाम तक लाने में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ साथ उनके पति डॉक्टर विजयपाल सिंह और उनके ससुर मास्टर भंवर सिंह का बड़ा योगदान है। वो खुद 2007 में शादी के बाद से आईटी इंडस्ट्री में थी, जहां पर काफी पैसा था, कई ऑप्शंस थे, लेकिन सोसाइटी से जुड़ाव नहीं था। पहले उनके पति ने कई बार कहा कि तुम आईटी के लिए नहीं बल्कि सिविल सर्विसेज के लिए बनी हो। वो खुद भी अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी रक्षपाल को देखती तो समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना थी, लेकिन वो तय नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान उनके ससुर भंवर सिंह ने कहा कि तुम सब छोड़कर बस अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। उनका विश्वास देखकर मैंने भी ठान लिया और आज सफलता हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की सोच के साथ आगे बढ़ने पर सफलता मिलती है। स्वामी जी ने कहा था कि लक्ष्य को जिए, सोचे, खाए, पिए, सभी में लक्ष्य सामने हो तो प्राप्त होता ही है। झुंझुनू के चिड़ावा निवासी आरएएस टॉपर मुक्ता राव के घर पर डबल खुशी मनाई जा रही है। उनकी बहन डॉक्टर निशा राव धनखड़ के पति मुकेश धनखड़ ने एक्स आर्मी मैन वर्ग में 60वीं रैंक प्राप्त की है। इससे पहले मुकेश धनखड़ का एसआई में भी चयन हो चुका है। मुकेश धनखड़ ने लगातार दूसरी सफलता प्राप्त की है। धनखड़ की सफलता की खुशी भी न केवल धनखड़ परिवार में बल्कि राव परिवार में मनाई जा रही है। बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं इस दूसरे प्रयास में अच्छा काम कर रही हूँ। बस सर, निश्चित रूप से बचपन से दादाजी को देखती थी। 15 अगस्त पर हमेशा उनका सम्मान कलेक्टर साहब के द्वारा किया जाता था और उनके अंतिम समय पे भी मैंने देखा कि जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो सीएम साहब खूब आए थे। उनका समाज में सम्मान था, उनके कर्मों की वजह से था। तो हमेशा से ऐसा लगता था कि कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जो समाज को वापस कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। मौके की तलाश में थी। आईटी इंडस्ट्री में रहते हुए नो डाउट बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सोसाइटी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो मुझे लगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मेरे पास में, तो मुझे इस तरफ कूदना चाहिए और इस तरफ सोसाइटी भी कुछ करना चाहिए। मुझे सेवा में आने के लिए उन्होंने बहुत बार कहा। मैं 2007 में मेरी शादी थी, तब से वो अक्सर कहते थे कि तुम आईटी इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हो, तुम सोसाइटी में अच्छा काम कर सकती हो, तुम्हारे स्टूडेंट क्यों नहीं देती हो। पर वो है कि मैं क्लिक नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरे ससुर जी ने एक दिन मुझे कहा कि बिटिया, मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ छोड़ो और आरएएस की तैयारी करो। मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा यदि समाज में अपने परिवार से कोई भी बच्चा इस फील्ड में आएगा। तो मुझे लगा कि पिताजी इतने बड़े हैं, उन्होंने इतने प्यार से मुझे कहा है और जब मैं उन्होंने मेरी क्षमता के ऊपर मुझे भरोसा दिया है तो सर्टेनली मुझे करना चाहिए। तो मैंने अपनी सारी क्षमता का इसमें प्रयोग किया। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जस्ट हैव वन ड्रीम, फॉलो दैट ड्रीम। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी का क्या करते हैं कि एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसी लक्ष्य को जिए, उसी लक्ष्य को सोचें, उसी लक्ष्य को खाएं पिएं, यानी आपके सारे केंद्रों में वही लक्ष्य होगा। अपना जगह यदि आप उस लक्ष्य को समर्पित कर देंगे तो लक्ष्य दूर नहीं है।
पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के अनुसार पुलिस थाना रालौनी के अंतर्गत मांडोली गांव में कुएं में गिरने से किसान पूर्णमल जाट की मौत हो गई। पूर्णमल मोटर खराब होने पर कुएं में उतर गया। कुएं में लगी गाटर की चपेट में आने से सिर में गंभीर चोटें लगी, जिसको पलसाना अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक पलसाना के खंडेला सड़क मार्ग पर बने अंडरपास के टीन शेड का निर्माण कार्य अभी अधूरा पड़ा है। बरसात का समय रहते अधूरे निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया तो पहले की तरह आवागमन में बेहद परेशानी होगी, जिससे यहाँ के लोगों में गहरा आक्रोश है। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने बताया कि बाजो रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया। हादसे में विनोद कुमार निवासी सीकर वार्ड 41 घायल हो गया। पलसाने के रेलवे स्टेशन पर लाया गया, जहां रानौली पुलिस ने सीकर कल्याण हॉस्पिटल में उपचार के लिए पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि विनोद के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। लालसोट शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के मुताबिक ग्राम पंचायत खटवा में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने किया पावर हाउस का घेराव। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचा लालसोट पुलिस प्रशासन। ग्रामीणों और सरपंच प्रकाश चंद्र ने कहा कि 3 दिन से खटवा में 3 फेज सप्लाई बंद होने के कारण ग्रामीणों ने सोमवार रात से पावर हाउस को घेरकर मेन ब्रेकर बंद कर रखा है। उसके बावजूद बिजली विभाग का एक भी कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचने से नाराज है। दूसरी ओर लालसोट पुलिस के एएसआई कैलाश चंद ने ग्रामीणों को समझाकर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को पावर हाउस से हटाया। आपकी क्या समस्या है? हमारे गांव खटवा में आज 4 दिन हो गए लाइट को बंद हुए हुए, लेकिन न कोई कर्मचारी सुन रहा है न कोई अधिकारी सुन रहे हैं और सारा गांव बिना पानी के परेशान हो रहा है। यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी पानी की समस्या बनी हुई है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि लाइट ठीक हो। और कल रात की गांव वालों ने पूरी सप्लाई बंद करा रखी और गांव वालों ने आकर यहाँ सारे पावर हाउस की लाइट को काट रखा है और पूरे गांव की लाइट को। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक गोटी गांव में शिव परिवार की शोभा यात्रा निकालकर भगवान को नगर भ्रमण कराया गया। भामाशाह तिवारी परिवार द्वारा आयोजित धार्मिक आयोजन के इस मौके पर रतनलाल त्रिवेदी, मैनेजर नाथुलाल त्रिवेदी, सीताराम टांबी, योगेश कुमार, मनमोहन पारिक, जितेंद्र कुमार मौजूद थे। तिजारा कस्बे के पुराना बस स्टैंड के निकट आज बीती रात 14 जुलाई को 45 वर्षीय युवक का मृत अवस्था में शव मिला। सूचना मिलते ही तिजारा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को तिजारा अस्पताल मोर्चरी में रखा। थाना अधिकारी जितेंद्र नावरिया ने बताया कि मृतक की पहचान गड़िया लोहार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। महुआ से हमारे शिव 24 संवाददाता सतीश जोशी के मुताबिक पूर्व जिला प्रमुख अजित सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडावर के गढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व प्रमुख के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। पूर्व प्रमुख में केंद्र सरकार की जमकर की आलोचना। पूर्व प्रधान ने केंद्र सरकार को जन विरोधी बताया। दौसा शिव 24 के जिला हेड विष्णु आशीर्वाद के मुताबिक एक ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ बहुचर्चित रेप कांड के मामले में पीड़िता ने फिर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को अपने माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए न्याय की गुहार लगाई। रेप पीड़िता का कहना है कि जिस आरोपी को रेप के मामले में जेल की सजा हुई है वो उससे फांसी की सजा दिलवाना चाहती है, लेकिन उसके परिजन समझौता कराने का दबाव दे रहे हैं। नाबालिग रेप पीड़ित का आरोप है कि उसे इस गंदे काम में डालने का काम भी उसकी मां, मामा और मौसियों ने किया है। पीड़िता का आरोप है कि मुख्य आरोपी विष्णु गुर्जर के अलावा अन्य 6 आरोपियों से उसके परिजनों ने पैसे लेकर समझौता कर लिया है और अब मुख्य आरोपी विष्णु गुर्जर से भी समझौता करने का दबाव दिया जा रहा है। फिलहाल नाबालिग रेप पीड़िता अपने ताई ताऊ के पास रहती है। पीड़िता की मांग है कि अब मां सहित सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके लिए पीड़िता पिछले दिनों रेंज आईजी को भी ज्ञापन भेज चुकी है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होने का आरोप भी लगाया गया। फिर भी पीड़िता ने एक बार फिर न्याय के लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाई। उसकी खुद की मां के कहने पर जो गलत जो हुआ है उस बच्ची के साथ में, जो गलत करते हुआ है उसकी मां के कहने पर, और आज भी उस बच्ची को जान से मारने की उनको धमकियां मिल रही है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। बच्ची डरी हुई है। बच्ची अपने ताऊ और ताई के पास में रह रही है। आज उस बच्ची के ऊपर उसकी जान जोखिम में है। वह बच्ची न्याय के लिए भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है प्रशासन से, समाज के लोगों से कि आज मेरी मदद करें आप लोग। और मैं भी जयपुर से चल कर के यहाँ आया हूँ उस बच्ची की आवाज़ बनने, एसपी साहब से मिल कर के इसी मामले को लेकर के कि साहब इस बच्चे को न्याय दीजिए। अगर इसकी माँ गुनहगार है तो उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, यही मेरा कहना है। रवि कुमार मेघवाल, भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष।
सीकर से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि सांसद सुविधानंद सरस्वती ने राज्य सरकार पर साधे निशाने। राज्य में लगातार बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था, जिले में बढ़ता जा रहा है अपराध का ग्राफ, राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, राज्य सरकार के मुखिया हुए होम क्वारंटीन, आपसी लड़ाई के चलते राज्य में रुके हुए हैं विकास के काम, जल जीवन मिशन में हो रही है राजनीति। जब से राजस्थान में मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत बने हैं, तब से राजस्थान में लगातार लूट पाट, राहजनी, डाकेजनी और चोरियां, डकैती और हत्याएं। सबसे बढ़कर है कि हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक गैंगरेप हो रहा है और गैंगरेप में मेवात में सबसे ज़्यादा। मेवात के 15-16 तरह के अपराध हैं जो राजस्थान में देश में कहीं नहीं है। इसके लिए मैं पत्रकार वार्ता लेके फिर बोलूँगा, लेकिन आज का जो यह रैली है, यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आयोजित रैली है। इसमें हम लोग सब राष्ट्रीय विचारधारा के लोग मेवात में होने वाले अपराध, होने वाले सामूहिक बलात्कार, कल भिवाड़ी में भी हुआ है और उसका गर्भ भी गिराया गया है। ऐसी शर्मनाक घटना है, पर इनको शर्म नहीं आती। ये आपस में लड़ करके सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी की चाटुकारिता करके और मुख्यमंत्री बने। सब भारत के बहुत ही बड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आज सनातन धर्म प्रेमी और भारत प्रेमी सभी जन लोग आकर एकत्रित होकर इस मौन प्रदर्शन का आयोजन किया गया और इस सरकार को और इस प्रशासन को चेतावनी के भाव से इसका आयोजन किया गया कि लगातार पिछले 2.5 वर्षों से जो मेवात क्षेत्र में एक संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा जो आतंक मचाया गया है, जिस प्रकार की घटनाएं अलवर के अंदर निरंतर अपने पथ पर अग्रसरित हैं, उन घटनाओं के माध्यम से अलवर जिस प्रकार से शर्मसार होता है दिखता है पूरे देश में, उन घटनाओं के विरोध में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि लगातार चाहे गोकशी की बात हो, चाहे लव जिहाद की बात हो, उसके साथ साथ में चाहे धर्म परिवर्तन की बात हो और छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप की घटनाओं की बात हो, एक विशेष लोगों के द्वारा इन कर्तव्यों को आयोजित किया जाता है और सरकार का उनको संरक्षण मिलता है। हम सब लोग आज इस सरकार को ये ध्यान दिलाने के लिए आए हैं कि आप लोग इस व्यवस्था को संभालें और जो अपराधी हैं उनको दंड दें। उन अपराधियों का स्थान जहाँ पर उचित है, जिस स्थान के लिए जिस प्रकार से वो आतंक मचाते हैं, उस स्थान को पर चाहे जेल की सलाखें हों या कोई अन्य स्थान हो, उनको वहाँ पर भेजने का कार्य करें। ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी संरक्षण प्राप्त ना हो, जो मानवता के खिलाफ हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ हैं और किसी भी प्रकार से समाज में रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। हमारे शिफ्ट 24 के जिला संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के मुताबिक कोतवाली थानाधिकारी लाल सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस द्वारा तकनीकी संसाधनों के मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर नकबजनी के मामले में फरार चल रहे मुलजिम दीपक उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय विनोद कुमार जाति ब्राह्मण और उम्र 21 साल निवासी जैन मंदिर के पास बसवा थाना बसवा जिला दौसा के अलावा 10 साल से 138 एनआई एक्ट में मामले में फरार वारंटी रामदेव सिंह पुत्र डालचंद जाति जाट उम्र 65 साल निवासी बंधा चौक ड्राइवर राजस्थान रोडवेज थाना डीग भरतपुर हाल गोपाल बाग कोसी कला थाना कोसी कला जिला मथुरा यूपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। खबर जयपुर जोन 3 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए शिफ्ट 24 के साथ। नमस्कार।